बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम-वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आइए आज हम आपको एक न्यू लेक्चर और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टूडेंट आज हम जो प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट पीरियड ऑफ सेक थीटा इज़ 2 पाई। लेक्चर नंबर 13 है, बट लेक्चर नंबर 13 में आने से पहले लेक्चर नंबर 9 को रिवाइज करके आइएगा, तभी आपको समझ लगेगी। ये तकरीबन लेक्चर नंबर 9 से लेकर 13 तक मैं इस टेबल को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि इन ऑल एंगल पर ये फर्स्ट वैल्यू साइन की है, सेकंड कॉस की है, टेन, कोसेक, सेक और ये टेन लिखी हुई है। यानी साइन 0 1 होगा, कॉस 0 साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इनको देख के आइएगा, ठीक है। जब तक आप लेक्चर नंबर 9 नहीं रिवाइज करेंगे आप लेक्चर नंबर 10 पे भी ना आइएगा। 11, 12, 13 और इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा 14। यानी आपको लेक्चर नंबर 10 से लेकर 14 तक तब समझ लगेंगे जब आप लेक्चर नंबर 9 मेरा देख के आएंगे। बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं कि प्रूव दैट द पीरियड ऑफ सेक थीटा इज 2 पाई। स्टूडेंट सेक थीटा है कि पीरियड वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो किसी भी फंक्शन के ओरिजिनल सर्कुलर मैयर में ऐड करें तो वो ही वैल्यू मिल जाए। अब ये देखिए वो स्मॉलेस्ट नंबर है कोई p, जिसको मैंने सीकेंट थीटा में ऐड किया तो सीकेंट थीटा ही आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, p इज पीरियड ऑफ सेक थीटा। p इज पीरियड ऑफ सेक थीटा। p इज द स्मॉलेस्ट नंबर, पॉजिटिव भी हो स्मॉलेस्ट भी हो, जिसको सेक थीटा में ऐड करें तो सेक थीटा ही आता है। उम्मीद है स्टूडेंट। तो मैं कहता हूँ कि सपोज करें, फर्ज करें p इज पीरियड ऑफ सेक थीटा। अगर p सेक थीटा का पीरियड है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि p को सेक थीटा में ऐड करें तो सेक थीटा है। हमने सपोज कर लिया कि p जो है सेक थीटा का पीरियड है। अगर p सेक थीटा का पीरियड है तो p को सेक थीटा में ऐड करें तो सेक थीटा आएगा। यही डेफिनेशन ऑफ पीरियड है। तो देयरफॉर क्या हुआ कि सेक थीटा प्लस p इक्वल टू सेक थीटा, इसको नंबर 1 कहें फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट मुझे पहले p की वैल्यू चाहिए। थीटा 0 पुट करेंगे तो मुझे p की वैल्यूज मिलेंगी, बिल्कुल जैसे हमने पीछे प्रूफ किए हैं। थीटा 0 पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करते हैं जी कि पुट थीटा इक्वल टू 0 इन नंबर 1 वी हैव। तो 0 पुट करने से जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा जी, सेक 0 प्लस p इक्वल टू सेक 0। स्टूडेंट जहां जहां थीटा है मैंने 0 पुट कर दिया। स्टूडेंट याद रखिएगा सेक 0 1 होता है। चले मुझे भूल गया कि सेक 0 1 होता है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ जी। सेक होता है 1 ओवर कॉस 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 1। वैसे स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि सेक 0 1 होता है। खुदा ना खास्ता कहीं भूल जाता है, इंसान है, गलती का पुतला है, कोई मशीन तो नहीं है कि डोरेमोन मशीन की तरह बटन दबाया और बंदा गायब, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो 1 ओवर कॉस 0 कर ले, सेक जो होता है 1 ओवर कॉस 0 होता है। सेक थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, सेक 0 1 ओवर कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 1। अगर वैसे भी यहाँ भी देख लें कि सेक 0 जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि जो फोर्थ ये वैल्यू देखें, साइन की वैल्यू कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की, कॉट की, देख लें सेक 0 1 होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब 0 प्लस b, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, साइन p आएगा। अब सेक 0 क्या होता है स्टूडेंट 1, वो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन इनवर्स, p के साथ क्या साइन, तो साइन इनवर्स लेंगे
पी के साथ कॉस हो तो कॉस इनवर्स बोथ साइड लेंगे, पी के साथ टैन हो तो बोथ साइड टैन इनवर्स लेंगे, पी के साथ कॉट हो तो दोनों साइड कॉट इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट पी के साथ क्या है जी, सेक है, तो टेकिंग सेक इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग सेक इनवर्स ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट ये सेक सेक इनवर्स काट देगा तो पी आएगा। अब किन वैल्यू पे सेक हमें 1 देता है, किन एंगल्स पे, सॉरी किन एंगल्स पे, किन एंगल्स पे, किन एंगल्स पे, ठीक है, किन एंगल्स पे हमें सेक 1 मिलता है। तो सेक 1 किन एंगल्स पे आएगा, देखिए ये सेक की वैल्यू, ये सेक की, और सेक की वैल्यू कहीं 1 नहीं आ रही, देखें सिर्फ यही एंगल है यहाँ सेक, इन एंगल्स पे सेक की वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी, इन सेक के एंगल पर हमें -1 मिलेगा, ये नहीं है ना, इन एंगल्स पे सेक की वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी। स्टूडेंट देखिए इन तमाम एंगल्स पर सेक की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ये जो होती है ना ये वैल्यू, ये पोजीशन वाली वैल्यू मैंने बता दिया है, पहली साइन की वैल्यू, फिर कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की, कॉट की। तो देखिए ये वैल्यू सेक की है, तो इन तमाम एंगल सेक 0 ले लें, 2 पाई ले लें, 4 पाई ले लें, 6 पाई ले लें, हमेशा 1 मिलेगा। सेक π/2 ले लें, 5 π/2 ले, 9 π/2 ले, हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा। सेक पाई ले लें, 3 पाई ले लें, 5 पाई ले लें, 7 पाई ले लें, हमेशा -1 मिलेगा। सेक 3 π/2 जिसे 270 कहते हैं, 7 π/2, सेक 11 π/2, हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा। इसका मतलब सेक की सिर्फ ये वैल्यूज, ये एंगल्स हैं जिनका सेक लेने से सीकेंट हमें 1 मिलता है। स्टूडेंट सिर्फ ये एंगल हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्टूडेंट ये एंगल हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ओरिजिन से इस तरफ क्या है, सारा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके ऊपर जो एंगल हो गए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, पाई, कितने पाई, इनका सेक लेने से हमें 1 मिलता है। तो स्टूडेंट वो कौन से एंगल है जिनका सेक लें तो 1 आए, वो ये 0, 2 पाई, इसका मतलब सेक इनवर्स 1 का क्या आएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई और प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। स्टूडेंट इन पी की कोई वैल्यू से हमारा एक आधा पीरियड निकलेगा, इनमें अब इनकी पी में से कोई वैल्यूज हैं जो हमारा सेकेंड थीटा का पीरियड बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले 2 पाई चेक करते हैं, 2 पाई यहाँ पी की जगह पुट करेंगे, अगर तो राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आ गया 2 पाई इज आवर पीरियड। अगर 2 पाई पी की जगह पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल ना आया तो 2 पाई इज नॉट पीरियड ऑफ सेकेंड थीटा। फिर हम क्या करेंगे, 4 पाई लेंगे, पी की जगह 4 पाई पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर अगर इक्वल आ गया तो 4 पाई हमारा पीरियड होगा। 6 पाई पुट करने से नहीं आया, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जो हमारा, मगर हो वो स्मॉलेस्ट। तो पहले हम 2 पाई लेते हैं। ठीक है, तो पुट P इक्वल टू 2 पाई इन नंबर 1। नंबर 1 में आपको P दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, इसमें आप 2 पाई पुट कर दें तो ये क्या है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है उसको इस्तेमाल करते हुए सीकेंट थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू सीकेंट थीटा। स्टूडेंट मैंने कोई नया काम नहीं किया, बस मैंने P में 2 पाई पुट किया, सीकेंट थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये स्टूडेंट आपके सामने है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको पता है सीकेंट क्या होता है, 1 ओवर कॉस, तो इसको करें स्टूडेंट 1 ओवर कॉस कर दें, 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। स्टूडेंट अब आप इसको जो है ना ओपन करें, आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
और ये साइन बीटा। तो स्टूडेंट 1 ओवर क्या है, 1 ओवर इसको आप अल्फा समझ लें और इसको आप बीटा समझ लें। तो लगा दें कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला, ये वाला फार्मूला फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस अल्फा, तो ये स्टूडेंट क्या है, कॉस अल्फा कॉस थीटा, कॉस बीटा कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई प्लस है तो माइनस, ठीक है स्टूडेंट, और साइन अल्फा साइन थीटा, साइन बीटा साइन 2 पाई इक्वल टू सीकेंट थीटा। स्टूडेंट याद रहे मैंने कोई नया काम नहीं किया स्टूडेंट, मैंने इस पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस 2 पाई माइनस साइन अल्फा साइन थीटा साइन बीटा साइन 2 पाई। स्टूडेंट याद रहे कि साइन 2 पाई 0 होता है और कॉस 2 पाई -1 होता है। साइन 2 पाई जो होता है स्टूडेंट 0 होता है और कॉस 2 पाई स्टूडेंट जो होता है वो 1 होता है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। वैसे यहाँ से पता लगता है कि साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई 1। अगर ना समझ लगे तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, वो डोरेमोन की जो मशीन बनाई हुई है वो जिंदाबाद। वहाँ पर साइन 2 पाई तो नहीं लिखेंगे, वहाँ 360 लिखेंगे। साइन 360 0 कॉस 360 1। तो परेशानी हो ना, कैलकुलेटर कर देगा। तो स्टूडेंट अब इस 2 पाई और साइन 2 पाई की वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये 1 ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 पाई 1 माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई 0 इक्वल टू सेक थीटा। देखिए स्टूडेंट मैंने कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 पुट की, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 पुट की। तो 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 0 0 इक्वल टू सेक थीटा। साइन थीटा इंटू 0 0। तो 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 0 कॉस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लग गई होगी आपको जी। 1 ओवर कॉस क्या था जी, सीकेंट थीटा। 1 ओवर कॉस क्या था जी, सीकेंट थीटा। 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। देखिए स्टूडेंट p की वैल्यू 2 पाई नंबर 1 पुट करने से एंड में देखा राइट और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है। इज ट्रू, इज ट्रू। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, p 2 पाई यहाँ पुट किया, सीकेंट थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू सीकेंट थीटा। सीकेंट को मैंने कर दिया 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 2 पाई, इस पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 पाई प्लस है तो कॉस इसको माइनस में चेंज करेगा, साइन थीटा साइन 2 पाई, कॉस थीटा सेम है कॉस 2 पाई 1 होता है, माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई 0 होता है। 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 0 0। 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 0 कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। 1 ओवर कॉस क्या था स्टूडेंट, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। देखिए राइट और लेफ्ट इक्वल आ गई है, इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि ये बात दुरुस्त है कि p को 2 पाई की जगह पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, p हमारी वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको सीकेंड में ऐड करने से इंक्रीज करने से सीकेंड दोबारा आ जाए। स्टूडेंट इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल होने का मतलब क्या है कि p इज इक्वल टू 2 पाई वो दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको सीकेंड थीटा में या सीकेंड फंक्शन में ऐड करें इंक्रीज करें और हमें सीकेंड थीटा ही आ जाएगा। सो p इक्वल टू 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव
पॉजिटिव नंबर for which secant theta plus 2 pi equal to secant theta. Hence 2 pi is period of secant theta. Hence 2 pi is period of secant theta. स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फिफ्थ प्रूफ कि प्रूव दैट द पीरियड ऑफ सेक थीटा इज 2 पाई। मैंने बहुत बेस्ट कोशिश की है कि आपको ये समझ लग जाए। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का समझ ना लगे तो स्टूडेंट मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या आपका जो इंस्टा वाला एड्रेस मैंने आपको दिया हुआ है। किसी किस्म का इशू हो स्टूडेंट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर आपका जो है अपना जो है सेल फोन नंबर ये 0300 स्टूडेंट 7607478 और बी नवीद इकबाल ये मेरा इंस्टा का एड्रेस है। तो आप इन यहाँ पर करके मुझे कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए स्टूडेंट हमेशा मसरूफ़ रहूँगा, हाजिर रहूँगा। स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और उस पर कमेंट्स भी कीजिएगा। इसमें किसी किस्म की बेहतरी की ज़रूरत है वो भी हमें बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। हमें स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।